बड़ा फ्रिज मिलेगा दहेज में। ये कमेंट था ज़हीर इकबाल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे, जहां पर उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी। अब ज़हीर इकबाल कौन है और क्यों उन्हें आजकल इतना ट्रोल किया जा रहा है? इनफैक्ट मैंने सोनाक्षी सिन्हा की भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट देखी जहां पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। ज़हीर इकबाल जो है वो बेटे हैं इकबाल रत्नासी के, जिनके ज्वेलरी स्टोर है, प्लस वो एक बिल्डर भी है। उनकी नेटवर्थ होगी कम से कम 300 करोड़ रुपए। तो ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा जो है उन दोनों की शादी होने वाली है 23 जून को। अब ये जो है कल तक तो अफवाहें थी, सबको लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे सोनाक्षी ने अपना नेल ब्रांड जो है वो प्रमोट करने के लिए किया था कि पहले हाइप बनाई, सबको लग रहा था कि शादी हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये अफवाह कल जो है वो अफवाह नहीं रही, क्योंकि उन दोनों ने एक प्राइवेट ग्रुप में जो है इनविटेशन कार्ड भेजा था, लेकिन वहाँ से किसी ने रेडिट पे उसको लीक कर दिया और फिर मीडिया हाउसेस ने पिक कर लिया, जहाँ पर सोनाक्षी और ज़हीर बताते हैं कि पिछले 7 साल से वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और रिलेशनशिप में हैं, और अब जो है वक्त आ गया है इस रिश्ते को शादी का नाम देने का। तो उन दोनों की शादी होने वाली है 23 जून को, जहाँ पर उन्होंने जो क्योंकि प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया था तो उन सबको इनवाइट किया था, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपकी मर्जी जो पहनो, लेकिन रेड पहन के ना आना। उस इनविटेशन कार्ड में एक QR कोड भी था, जहाँ पर जो गेस्ट है वो अपनी विशेस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। सो कंफर्म हो गया कि उन दोनों की शादी होने वाली है। अब जब ये न्यूज़ सामने आई थी तब मीडिया वालों ने शत्रुघ्न जी को पूछा था कि क्या सोनाक्षी की शादी होने वाली है ज़हीर इकबाल के साथ। तब शत्रु जी ने बोला कि आजकल के बच्चे कहाँ कुछ किसी से पूछते हैं, पेरेंट्स को कहाँ ही कुछ पूछते हैं, कहाँ ही कंसेंट लेते हैं उनकी। बस उनको भी इंतज़ार है कि जब उनको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आजकल के बच्चे कंसेंट नहीं करते, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद सोनाक्षी के भाई लव से पूछा गया कि ऐसा है क्या, सोनाक्षी की शादी हो रही थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि मैं कौन होता हूँ ये सब मामलों में बोलने वाला, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप या तो सोनाक्षी से सीधा पूछिए या सामने वाली पार्टी से, यानी कि ज़हीर से। तो दोनों के इस तरीके के स्टेटमेंट से सबको लगा कि ये दोनों जो है खुश नहीं, यानी कि सोनाक्षी के फादर साहब और उसका जो है भाई यानी कि बड़ा भाई खुश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों का 7 साल से रिश्ता था, और शुरू में बिल्कुल उनके पापा जो है उनको दिक्कत थी इस रिश्ते से, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोनों ने ऑफिशियल कर दिया था रिलेशनशिप। ज़हीर ने 2018 में, जबकि उसका डेब्यू नहीं हुआ था, तभी एक पोस्ट शेयर करी थी जहां पर सोनाक्षी को जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी, और कैप्शन में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों उस टाइम पे भी रिलेशनशिप में थे। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी वो दोनों रिलेशनशिप में थे, क्योंकि 7 साल तभी होते हैं ना। अब सलमान खान जो है उन्हीं की पार्टी में दोनों मिले थे, और यहाँ पर एक और बात कि जो सलमान खान है उन्हीं ने ज़हीर इकबाल को लॉन्च किया था अपनी मूवी द नोटबुक में, जिसको प्रोड्यूस सलमान खान ने किया था SK बैनर के अंडर, ठीक है। तो वो मूवी तो नहीं चली। उसके बाद ज़हीर की दूसरी मूवी आई XXL, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी थे। वो भी मूवी जो है वो नहीं चली, लेकिन दोनों की जोड़ी ज़रूर जम गई। अब जो सलमान खान है उन्होंने, मुझे याद है कॉमेडी शो में ये कहा था कि उन्होंने ज़हीर के फादर यानी कि जो इकबाल रत्नासी है, जो कि सलमान के चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनसे 2011 रुपये उधार लिए थे। अब उन्होंने ये बोला कि मैंने जो उधार लिया उसका चुकाने में बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि वो मूवी चली नहीं थी, तो सलमान खान ने ही प्रोड्यूस की थी, तो उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया 2000 रुपये की कीमत चुकाने में। लेकिन हाँ, 2000 उन्होंने तब लिए थे जब उनकी गर्लफ्रेंड थी और उसको कुछ देना था, गिफ्ट करना था, उनके पास पैसे नहीं थे और उनके स्ट्रगलिंग डेज में वो थे, तब ज़हीर के फादर ने उनको मदद करी थी। तो सलमान खान ने ये बोला था कि बहुत भारी पड़ गया मुझे वो 2000 रुपये चुकाना। एनीवेज, अगर बात करूँ मैं सोनाक्षी सिन्हा की, तो उसके बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसके जो है इतने लंबे करियर में वो कभी भी बेफालतू कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनी, ना ही उसने कभी ऐसे जो है स्टेटमेंट दिए। इनफैक्ट उसकी PR टीम भी एकदम ही वो है, PR टीम किसकी होती है, जो कि आपको हमेशा इंटरनेट पे दिखते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसने कोई एक अच्छी PR टीम नहीं हायर की है, ना ही वो जो है PR खेलती है। दूसरा कि जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी 2020 में, उस टाइम पे जब नेपो बेबी का जो मामला आया था, उस टाइम पे सोनाक्षी ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था, जबकि उसमें मिलियंस में फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो इस
कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब जो है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का वो वैसे ही पार्ट बन जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि डिफरेंट रिलीजन में जो ये शादी हो रही है, हिंदू मुस्लिम वेडिंग, तो जो आम जनता है उसका पर्सपेक्टिव यही रहता है। जो फ्रिज वगैरह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पता ही होगा कि श्रद्धा करके लड़की थी, उसके साथ जो सीन हुआ था। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें आम लोगों के साथ होती है, सेलिब्रिटी के यहाँ पे ये सब नहीं होता है। वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं और मूव ऑन करने के बाद भी दोस्त रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान, किरण राव, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, वो सब दोस्त थे। शादी उसकी टूट गई उसके बावजूद भी। अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिका, तो ये वही हिंदू मुस्लिम शादी थी लेकिन टूट गई, उसके बावजूद वो सब दोस्त थे आपस में। तो इन लोगों के वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कि ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। SRK गौरी देख लो, उनकी सक्सेसफुल मैरिज। और वहाँ पे मेन बात क्या होती है ना कि वो सेलेब जो है, क्योंकि भाई वो इतने मॉडर्न रहते हैं, तो वो कन्वर्ट वगैरह नहीं करवाते ज़बरदस्ती कि तुम अपना जो है रिलीजन फॉलो करो, मैं अपना करूँगा। आम जनता या तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो क्या करते हैं ना कि कन्वर्ट वगैरह होते हैं। प्लस जो लड़की है क्योंकि दूसरे धर्म में शादी करके जाएगी तो माँ बाप वगैरह सब रिश्ता तोड़ देंगे, ये तो आम बात है। अब उसने माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया, प्लस दूसरी जगह पे की है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो क्या करे। दूसरा कि भाई रिग्रेसिव अगर हस्बैंड है तो उसको जॉब वगैरह भी नहीं करने दे, तो फाइनेंशियली तो उस पर ही डिपेंड हो जाएगी। जबकि ये जो स्टार्स रहते हैं उनका ऐसा नहीं होता है, वो खाली नाम मात्र के ही होते हैं। वो जो भी PR चलता है, बाकी यहाँ पे दिख गए वहाँ पे, वो सब PR होता है इन लोगों का। ये लोग नाम के हिंदू, नाम के मुस्लिम, यही सब होते हैं। इनके लिए रिलीजन इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये पूरा सीन है। सोनाक्षी और ज़हीर की शादी होने वाली 23 जून को, और आज तक सोनाक्षी किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनी, हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही जो है लोग ऑफेंड हो रहे हैं उनकी शादी से। देखो भाई, वो 38 ईयर्स की है, उसको भी अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। और दूसरा, मैंने जैसे बताया ना कि भाई अगर हमारी बात करें, हम मिडिल क्लास लोगों की, हम जो आम जनता है उसकी, तो हमें आपस नहीं करना चाहिए डिफरेंट रिलीजन में शादी, क्योंकि ये सब सीन होता है भाई, है ना, फैमिली वगैरह मानती नहीं वगैरह वगैरह हो जाता है। और दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं जो कि कुछ कंट्रोवर्शियल है, मैं बता नहीं सकती। तो ये सब होता है, तो नॉर्मल लोगों को तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सेलेब्स की ज़िंदगी हमसे अलग होती है, इनकी नेटवर्थ ही अच्छी खासी होती है, इनके वो ब्रांड मिलती है, तो पैसों का तो सवाल ही नहीं होता कि कोई आगे चल के तकलीफ़ होगी। प्लस इनकी फैमिली भी ये सब मामलों में राज़ी होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई सब छूट गए तो कहाँ जाए क्या करे, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।